हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर सीटेट साइंस का एक इम्पॉर्टेंट भोजन का टॉपिक है विटामिन्स। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पढ़ा हुआ था। इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इससे रिलेटेड और एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है वाटर, यानी कि जल हमारे शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है। इसका डिहाइड्रेशन होता है, पानी की जब कमी हो जाती है। और एक रुझांश यानी रफेज के बारे में पढ़ेंगे। इतना पढ़ने से हमारा एक जो टॉपिक है भोजन का, जूनियर सीटेट में जो पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट, ये जितने ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर बार के एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट में। तो ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सारे वीडियो कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। विटामिन से रिलेटेड हर बार यूपी, चाहे सीटेट प्राइमरी के बारे में हो चाहे जूनियर के बारे में हो, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जूनियर ये प्राइमरी में भी रहते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्राइमरी में भी मिलेंगे, जूनियर में भी मिलेंगे, सीटेट के जूनियर और प्राइमरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है विटामिन। विटामिन विटामिन सभी प्रकार के विटामिन सरल प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी प्रकार के जितने विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसके बावजूद इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक विटामिन को शरीर तोड़कर बाहर कर देता है। देखिए, विटामिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन रहेगा। अभी मैं इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन को भी मैंने लिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, इससे किस तरह के अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी जो है सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आप, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार इसी से पूछता है। जैसे विटामिन देगा, विटामिन में 4 ऑप्शन देंगे, मैं अभी उसका बताऊंगी विटामिन से किस तरह का, मैंने उस क्वेश्चन को भी लिया हुआ है कि किस तरह किससे क्वेश्चन पूछता है। विटामिन को तोड़कर शरीर से बाहर कर देती है, इसलिए इसे डेली, जैसे अगर आप विटामिन की थोड़ी मात्रा ही हमारे लिए, और जैसे विटामिन हमको कहाँ से मिलता है, जैसे अचार खाते हैं, अगर हमें खट्टे की ज़रूरत होती है तो जो अचार खाते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक विटामिन, कोई भी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के कोई भी लेते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको स्टोर नहीं करता, उसको शरीर से बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से या वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती। प्रतिदिन के डेली भोजन में इसकी आवश्यकता होती है। एक ही दिन नहीं कि आज बहुत सा सारा सभी विटामिन खा लिए, विटामिन ए ले लीजिए, जितने आहार में आते हैं ले लिए, हरे साग सब्जी ले लिए, अचार ले लिए, ये सब एक ही दिन खा लिए 10 दिन चलेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन एक ऐसा है कि इसको डेली के भोजन में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन है, जैसे ए पाया जाता है, जैसे हरे साग सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है, आंवले में, अचार में, तो हमको ये डेली लेने की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा ले लिए तो हमारा शरीर इसको बाहर निकाल देता है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में डेली के भोजन में होती है, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए इसे देखिए कहा गया है कि इसीलिए इसको डेली भोजन में लेने की आवश्यकता होती, क्योंकि ये शरीर को तोड़ करके बाहर जो एक्स्ट्रा होते हैं शरीर से तोड़ करके बाहर निकाल देता है। विटामिन की खोज एन आई लूनिन ने 1881 में की थी। विटामिन का नाम और सिद्धांत, विटामिन का नाम और सिद्धांत, ये
विटामिन का नाम और सिद्धांत फंक ने, विटामिन की खोज आप जानते होंगे फंक ने की है 1911-12 में। विटामिन का नाम चाहे पूछे या सिद्धांत किसने दिया तो फंक ने दिया था 1911 और 12 में दिया हुआ था। विटामिन की खोज किसने, तो एल.आई. नूनी ने, अगर खोज पूछे तो एल.आई. नूनी ने 1881 में, और विटामिन के नाम और सिद्धांत फंक ने 1911 में, अब 11 और 12 के दशक में दिया हुआ था। विटामिन की कम सूक्ष्म मात्रा ही सिर्फ हमारे भोजन में आवश्यकता होती है और डेली आवश्यकता होती है, ये भी बात समझ गए। विटामिन की खोज समझ गए, विटामिन सिद्धांत और नाम समझ गए। अब विटामिन के शरीर में की आवश्यकता प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। विटामिन में शरीर की आवश्यकता क्यों होती है, सूक्ष्म की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। अब तक कुल ज्ञात विटामिनों की संख्या 20 विटामिन अब तक खोजे गए हैं। पिछले वीडियो में बताया था अब तक 20 जो है अमीनो एसिड की भी खोज हुई है, इससे ज़्यादा अब तक नहीं हुई है, और विटामिनों की खोज भी 20 ही हुई है। 20 ही विटामिन हैं जो अब तक ज्ञात हैं। अब विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। विटामिन को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 ग्रुप हैं। पहला है जो ग्रुप है वो है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन ये आप जानते होंगे बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 हैं जो वसा में घुलनशील है। अब अगर आपको याद करना हो तो एक ट्रिक होता है WBC। WBC क्या है, एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। W से क्या हुआ, वाटर, W से, B से होगा विटामिन बी, C से होगा विटामिन सी, यानी WBC अगर आपको याद है। तो अगर वसा का ट्रिक आपको नहीं पता है तब भी आज के बाद आपको कि कौन सा, ऐसे पूछ लेता है कौन सा विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए देगा, विटामिन डी देगा, विटामिन बी देगा, विटामिन के देगा। तो उसमें सही आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है अगर आपको ये ट्रिक याद है। ट्रिक है WBC। WBC, W से हो गया वाटर, B से हो गया विटामिन बी, C से होगा विटामिन सी, यानी कि W जल में घुलनशील विटामिन कौन है, ये B और C है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। आपको घुलनशीलता के आधार पर वसा में घुलनशील अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे, इससे आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब विटामिन बी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी नाइट्रोजन के अच्छे स्रोत हैं। इसमें 11 प्रकार के विटामिन आती हैं। विटामिन बी में नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत माना गया है। इसमें 11 प्रकार की विटामिन बी खोजी जा चुकी है। उस 11 प्रकार में 11 के जो टाइप हैं वो देखते हैं। इससे रिलेटेड हर बार के एग्जाम में विटामिन जो B1 है, B2, B3, B5, B6, B12 जो है उसमें पूछता है B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस तरह से, इसी तरह से ये पूछता है विटामिन B1 उसका रासायनिक नेम थायमिन, नियासिन, निकोटीन, पेंटाथेनिक एसिड, तो इस सब के साइनोकोबाइलामिन जो विटामिन 12 का नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। विटामिन B1 क्या है, B1 का रासायनिक नेम क्या है, देखिए दिया है थायमिन। B1, विटामिन B1 थायमिन 11 है, B1, B2, B3, B5, B6, B12, इसके 11 टाइप हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, वही मैंने लिया हुआ। तो विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमिन है। यह अनाज के छिलके, चावल की भूसी, फलों के छिलके, मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त होती है। इससे बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 ऐसे करके देगा, किस विटामिन से बेरी-बेरी रोग होता है। B1 देगा, B5 देगा, B6 देगा, B12 देगा, तो आप क्या लगाएंगे, B1 लगाएंगे। B1 है जो जिससे बेरी-बेरी रोग होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अनाज के छिलकों में, चावल की, जैसे चावल की जो भूसियाँ होती हैं, अनाज के जो छिलके होते हैं, फलों के जो छिलके, जो ऊपर के आउटर कवरिंग होती है,
ये B1 उसी में पाया जाता है। तो आउटर की जो कवरिंग होती है वो भी हमारे भोजन में अति आवश्यक होते हैं, हमारे भोजन को पचाने में और हमारे जो आमाशय में क्रमानुकुंचन गति को अच्छे से करने के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है। जो आउटर लेयर आप होती है या गेहूँ की होती है, चावल की होती है, फल जो खाते हैं, मांस मछली जो होती है, इस सब की जो आउटर कवरिंग होती है, ये भी जो है हमारे भोजन में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेरी-बेरी इससे होता है B1 से। अब B2 क्या है? B2 जान लेते हैं, B2 क्या है? B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है, रासायनिक नेम इसका क्या है? राइबोफ्लेविन, ये सब याद रहने चाहिए। थायमिन, फ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, साइनोकोबालामिन, ये सब तो याद है, जैसे आपको भी ये याद रहनी चाहिए कि B1, B2, B3 आप एक सीरियल से बना लीजिएगा, B1, B2, B3, इसके बाद रासायनिक नेम थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड इसके बाद पेंटाथेनिक सब बताएँगे, आप ये बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। विटामिन बी और राइबोफ्लेविन, यह विटामिन मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर में पाया जाता है। मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर में पाया जाता है। और इसकी कमी से जीभ में सूजन, होंठ फटना, त्वचा फटना, ये देखिए जो हमारा होंठ फटता है, हमारे जो है त्वचा फटती है, हमारी एड़ियाँ जो फटती हैं, जीभ में जो सूजन हो जाती है, तो इस सब का कारण क्या होता है? विटामिन B2 की मानी राइबोफ्लेविन की कमी होती है। इसके कारण इसके ये होता है। इसमें क्या होता है जो मांस, मछली, अंडा, दूध, खमीर जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं हमको खानी चाहिए, ये तब कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। थायमिन इसका हुआ नियासिन, नियासिन B3 का। यह विटामिन ताज़ा मांस मछली, अंडा और ताज़ा मांस मछली, अंडा, दूध वाली सब्जियों, खमीर से प्राप्त होता है। इसकी कमी से जीभ और त्वचा पर दाने पड़ने लगते हैं। इसे पेलाग्रा या चर्मदार रोग के कहा जाता है। किसको? विटामिन B3 क्या है? नियासिन क्या है? ये हरे साग-सब्जियों, मछली, अंडों इसमें पाया जाता है। इसकी कमी से जीभ का त्वचा पर दाने जीभ जो होती है, जीभ में दाना अगर पड़ता है तो B3 की वजह से। चर्मदाह या पेलाग्रा का रोग कहते हैं। जब जीभ में दाने पड़ने लगते हैं, जीभ में जो उसको चर्मदाह का रोग कहते हैं या पेलाग्रा का रोग कहते हैं। जो जीभ में दाने बहुत लोग हमारे भी कभी-कभी जीभ में दाने पड़ जाते हैं, तो ये बीमारी है B3 की कमी से होता है। इसमें बता रहा है ना, देखिए पेलाग्रा का, इसे पेलाग्रा कहा जाता है या चर्मदाह कहा जाता है। जीभ में दाने पड़ने लगते हैं B3 की वजह से। तो यही प्रोटीन वाली चीज़ें दूध, मछली, जो अंडा, मांस है, ये सब खाना चाहिए, इससे नहीं होगा। अब है विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड इसका नाम है, पेंटाथेनिक एसिड। सभी प्रकार के अनाज गन्ने का रस, ये गन्ना है, गन्ने का रस, मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर जो है विटामिन B5 की कमी है। अगर एड़ियाँ कह रहे हैं, बी5 अगर पेंटाथेनिक की कमी होगी तभी आपके बाल सफ़ेद, मेरे भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मतलब मेरे भी अंदर ये कमी हो रही है B5 पेंटाथेनिक, एक-एक बाल सफ़ेद हो रहे हैं आगे के। तो इसमें भी अनाज, गन्ने का रस, मछली और अंडा, दूध से प्राप्त चीज़ें खानी चाहिए। खाया तो जाता है लेकिन ये कमी हो रही है। B5 अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो B5 की कमी है। B6 क्या है? B6 है पायरिडॉक्सिन, इसका पेंटाथेनिक एसिड, इसका पायरिडॉक्सिन नाम है। सोयाबीन, मूँगफली, चावल का चोकर और मांस, मछली, दूध, इसकी कमी से उल्टी होने लगती है और पथरी का रोग होता है। B6 की अगर आपके अंदर कमी हो रही है, B6 की कमी हो रही है तो आपका क्या होगा? आप कमी उल्टी उल्टी का एहसास होगा, उल्टी होगी और पथरी का रोग हो जाएगा। तो B6 की कमी, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसमें देखिए सोयाबीन अगर इम्पोर्टेंट, सोयाबीन, मूँगफली, चावल का चोकर, मांस, मछली, अंडा, दूध, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन B7 क्या है? इसको देख लेते हैं, इसका नाम है बायोटिन।
बायोटिन, ये नाम आपको सारे याद रहने चाहिए। इससे रिलेटेड बायोटिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि B9 B6 B12 ऐसे करके दे देता है। अब तक कितने विटामिन बी के कितने हैं? 11 प्रकार के विटामिन बी हैं। आपने B6 तक पढ़ा है, B7 पढ़िए। B7 क्या है? बाल सफ़ेद हो रहे हैं, B6 की कमी है। ये B7 बायोटिन नहीं, B6 में B5 की कमी है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, B5 की कमी है। B6 यानी उल्टी पथरी आपको होने, अगर उल्टी हो तो आप तुरंत चेक करवाइएगा। अगर अनावश्यक कोई फूड पॉइजनिंग के बिना आपको अगर हो रही हो, वोमिटिंग की जैसे फील आपको हो रहा है, तो आप तुरंत जो है अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। पेट का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें पता चलता है कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, पथरी उथरी रहती तो पता चल जाता है। विटामिन B7 पढ़ेंगे, इसका क्या रासायनिक नाम है? बायोटिन। ये विटामिन चॉकलेट, सोयाबीन, मूंगफली, मांस मछली, दूध, खमीर में पाया जाता है। इसकी कमी से बाल झड़ने, अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो आप समझ जाइए B7। अगर पग सफ़ेद हो रहे हो तो B5। अगर झड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो, तो B7 की कमी है। तो चॉकलेट खूब खाइए, सोयाबीन खाइए, मूंगफली, मांस मछली, दूध, अंडा, पनीर, ये सब खाइए तो आपका ये समस्या दूर हो जाएगी। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B9 फोलिक एसिड इसका नाम है। हरी साग सब्जियों में पाया जाता है, बकरी की कलेजी में, सोयाबीन में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। माइक्रोसिस्टिस एनीमिया इसको बीमारी की है कहा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन, वैसे बहुत लोगों का हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन लगभग 13 से 14% सबके में पाया जाता है। किसी के सबके में पाया ये नहीं जाता, किसी में 11% होता है, किसी में 8%, किसी में 10%, ऐसे ही करके होता है। अगर 12.5% अगर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है तभी आप अपना रक्तदान कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। रक्तदान की भी एक क्राइटेरिया होती है। अगर हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन 12.5% है तभी आप रक्तदान कर सकते हैं, अन्यथा आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो हीमोग्लोबिन में जो क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की अगर कमी होने लगती है तो इसी को माइक्रोसिस्टिस एनीमिया कहते हैं। ये माइक्रोसिस्टिस एनीमिया किसकी वजह से होती है? B9 यानी फोलिक एसिड की कमी से होती है। इसमें बकरे, हरी सब्जियां, बकरे की कलेजी, सोयाबीन, 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर खाइए तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बढ़ेगी। माइक्रोसिस्टिस एनीमिया आप समझ गए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आपके जीभ में और ये सब अगर सूजन हो रही है तो सब की समस्या। ये बी विटामिन है, B1 B2 B3 B6 B7 B12। अब B12 क्या है? इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है B12 से, इम्पॉर्टेंट बी से। विटामिन बी में B5 B6 B7 B12 इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबैलामिन। ये आपको याद रहने चाहिए। कभी कोई रासायनिक नेम से नाम ऐसे पूछता है क्वेश्चन। कभी कभी इसमें कौन सा वो तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इससे क्वेश्चन रहता है। कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जंतु से प्राप्त मटेरियल, जैसे जंतुओं से जो प्राप्त मटेरियल हो रहे हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, बकरी की कलेजी, पनीर में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त में RBC की कमी होने लगती है, जिसे परनेसियस एनीमिया, पर माइक्रोसिस्टिस एनीमिया, रक्त में किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की कमी। और अगर B9 विटामिन B9 B12 क्या है? इसमें RBC की कमी हो जाती, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, इसमें RBC की ही कमी हो जाती है। RBC, रक्त में RBC की कमी होने लगती है तो इसको परनेसियस एनीमिया का, परनेसियस एनीमिया किसके कारण होता है? साइनोकोबैलामिन यानी विटामिन B12 की कमी से होता है। 2-3 पॉइंट है इसमें आते हैं, जैसे कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। इसके लिए मांस, मछली, दूध, बकरी की कलेजी जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए। इसकी कमी से रक्त में क्या होता है? ब्लड में RBC की कमी होने लगती है, और जिसे RBC की जो कमी है, इस रोग को परनेसियस एनीमिया कहा जाता है। यही 4 पॉइंट है, आपको कोबाल्ट से ये याद करने हैं, साइनोकोबैलामिन से, विटामिन B12 से। अब चलते हैं अगली विटामिन की तरफ। विटामिन बी जितने थे 11 टाइप थे, इसके कवर हुए।
इसको याद रखिए, इसके रासायनिक नाम आपको याद रहने चाहिए। थायमिन, साइनोकोबालामिन, जितने भी पेंटाथेनिक हम जितने भी हैं आपको याद रहने चाहिए इसके रासायनिक नाम। इसके B12 आप अच्छे से याद रखिए कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने 4 पॉइंट बताए ये पूछता है। विटामिन सी देखते हैं, विटामिन सी क्या? विटामिन सी भी आप जानते होंगे किसमें घुलनशील, वसा में कि जल में? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया ये टॉपिक है। एनसीईआरटी की बुक में जो वन लाइनर टॉपिक है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट जूनियर के एग्जाम में। विटामिन से रिलेटेड हमने अभी बताया, आपको प्राइमरी में भी मिलेंगे क्वेश्चन विटामिन से, क्योंकि उसमें भी खाद्य पदार्थों मतलब कि ह्यूमन डाइट आहार जो है वो भी टॉपिक प्राइमरी में है। तो ये टॉपिक प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए सीटेट के लिए है। विटामिन ये सारे जितने भी टॉपिक हैं पॉइंट हैं सब एनसीईआरटी की बुक से हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी सबसे ज़्यादा अमरूद में, नींबू में, संतरा में, मौसमी में, लाल मिर्च में और हरी मिर्च में, शिमला मिर्च में, टमाटर में, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, शिमला मिर्च, सब में खट्टापन होता है, सब में विटामिन सी पाई जाती है। सोचिए आपको लगता होगा विटामिन सी मिर्च में भी, हाँ मिर्च में भी भाई, हरी मिर्च जो लाल मिर्च होती है सब में विटामिन सी पाई जाती है, टमाटर में यहाँ तक जो खट्टी चीज़ें होती है विटामिन सी। इसकी कमी से मसूड़े सड़ने लगते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हुई तो देखिए आपके दांत अगल बगल सड़ने लगते हैं, बदबू करने लगते हैं, इसका मेन कारण होता है विटामिन सी। अगर आप आंवला खाने, खट्टी चीज़ें खाने लगे तो डॉक्टर के दिखाए बिना भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मसूड़े जो सड़ने रहते हैं, कोई दिक्कत होती है मसूड़ों को लेके, कोई दांत को लेके नहीं, मसूड़ों को लेके कोई दिक्कत होती है, आपको लगता है बदबू कर रहा है कुछ भी, तो आप आंवला हुआ, नींबू हुआ, जितनी खट्टी चीज़ें अगर खाइए तो आप घर पे ही अपने मसूड़े का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर की कोई दवा की कोई ज़रूरत नहीं। आंवला जो होता है सबसे उत्तम, अगर विटामिन सी का उत्तम अगर स्रोत होता है तो आंवला होता है। आंवला खाइए तो आपकी रोग ये सब ठीक हो जाएँगे। स्कर्वी का, इससे क्या होता है, स्कर्वी का रोग होता है। विटामिन ताप देने, खाद्य संरक्षण करने में नष्ट हो जाती है। इसको अगर ताप दिया जाए और इसको अगर संरक्षित किया जाए तो ये विटामिन सी जो होती है धीरे-धीरे खट्टापन इसका खत्म हो, जैसे हम अचार ही बनाते हैं, जब बनाते हैं जितना खट्टा रहता है बाद में उतना खट्टा नहीं लगता है। क्योंकि विटामिन सी जो है समय के साथ संरक्षण करने पर वो नष्ट होती है धीरे-धीरे। विटामिन अगर ताप दे दिया जाए तो एकदम निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि विटामिन का जो हम लोग मुरब्बा-उरब्बा बनाते हैं आम-उम का जो बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जब उसको गरम कर देते हैं, वो करते हैं तो इसका जो खट्टापन होता है कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि विटामिन को ताप देने पर, इसमें खाद्य संरक्षण करने पे ये नष्ट होती हैं। इतने पॉइंट आप समझ गए होंगे। विटामिन सी क्या है, इसके में कहाँ किसमें पाया जाता है। मसूड़े इसी समय से इसके स्कर्वी रोग होता है, इससे मसूड़े सड़ने लगते हैं। अगर मसूड़े सड़ रहे हैं तो आंवला खट्टी चीज़ें खाइए, आपके घर बैठे आपका इलाज हो जाएगा विटामिन ताप देने पर। और अगर इसको संरक्षित किया जाए तो ये नष्ट हो जाती हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। जैसे आम हमें बताया एग्ज़ाम्पल से, अगर आम आप खाते हैं, अ, अगर आम को छील कर के जब उसका अचार या मुरब्बा जैसे कुछ भी अगर चटनी-वटनी बनाई जाती है तो देखिए उसका खट्टापन कम हो जाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि विटामिन ताप देने पे कम होता है और खाद्य संरक्षण करने पे, अगर उसका अचार-वचार बना कर के स्टोर कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद इसका खट्टापन भी कम लगने लगता है। विटामिन डी है, क्या है इस पे बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या है इसको देख लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ये भी आपको याद रहनी चाहिए कि जैसे सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है उसका नाम होता है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का देखो टोकोफेरॉल होता है। तो ये सब रासायनिक नाम आपको याद रहने चाहिए। बी के जितने भी नाम हैं आपको याद रहने चाहिए, जितने 11 प्रकार के हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए। विटामिन डी जो कैल्शियम व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर स्वयं संश्लेषित करती है। यह एक ऐसा एक विटामिन है विटामिन डी,
और सबका विटामिन तो हमें फूड से इंटेक करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तब हमको प्राप्त होता है। लेकिन एक विटामिन सिर्फ डी है जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। सूर्य के प्रकाश अगर मिले तो हमारा शरीर विटामिन डी स्वयं उस बना लेता है। इसको बाहर से लेने की कोई चीज़ की आहार की ज़रूरत नहीं होती। एकमात्र इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है कि एकमात्र वो कौन सा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। इसे बाहर से किसी खाद्य भोजन, खाद्य पदार्थ के से लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वह विटामिन डी। ये सूर्य की उपस्थिति में शरीर स्वयं इसका संश्लेषण करता है, इसका निर्माण करता है। ये है विटामिन डी। अब विटामिन ई क्या है देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध और मक्खन, टमाटर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब विटामिन के क्या है इसको देख लेते हैं। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, इसी से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछा आया है सीटेट में। अब विटामिन के वही परिभाषाओं से क्वेश्चन बना है। इसी सबसे रिलेटेड विटामिन ई के से आज तक नहीं पूछा, लेकिन ये है नॉलेज के लिए, इसको भी पढ़िए। विटामिन ई टोकोफेरॉल उसका नाम है। अब विटामिन के का संश्लेषण शरीर में होता है। यह रुधिर के स्कंदन यानी थक्का जमने के लिए ये कौन सा विटामिन है जो अपने रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो वो विटामिन है विटामिन के। या आपको यही पॉइंट अगर के से पूछा तो यही पॉइंट पूछता है, थक्का जमने के लिए आवश्यक। देखिए विटामिन के संश्लेषण, इसका भी संश्लेषण शरीर में होता है। विटामिन अगर आवश्यकता पड़ी, अगर इसका बाहर से नहीं मिल पाया तो इसका भी संश्लेषण शरीर करता है। तो विटामिन के भी संश्लेषण शरीर करता है और ये थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ये विटामिन के से 2 पॉइंट है। अगला पॉइंट है जल। जल पढ़िए, जल क्या है? जल, वाटर भी, जैसे आप उसके घटक पढ़े होंगे। हमने घटक बताया था, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स हैं, वाटर हैं और रफेज हैं। तो इसमें से अभी तक 4 टॉपिक हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट हुआ है, प्रोटीन हुआ है, फैट एक वीडियो में, आप इस वीडियो में विटामिन हुआ, इसके बाद वाटर और रफेज अभी 2 बाकी हैं। तो वाटर पढ़ लीजिए। वाटर क्या है? वाटर जल हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग हमारे शरीर में 65 से 75% भाग सिर्फ क्या है? सिर्फ पानी है। उल्टी उल्टी या अतिसार में शरीर में पानी की कमी होने पर उसे निर्जलीकरण कहा जाता है। जैसे जिस दिन हमको वोमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको निर्जलीकरण, वही इंग्लिश में डिहाइड्रेशन इसको कहते हैं। बहुत लोग बोलते होंगे हमको डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब उल्टी या लूज मोशन की वजह से पानी की शरीर में कमी हो गई। बहुत लोग बॉटल भी चढ़वाते हैं, बहुत लोग घोल बना के ग्लूकॉन डी सब पी करके अपना जो वाटर लेवल होता है वो कवर कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉल आता है, वो भी इलेक्ट्रॉल हुआ, ग्लूकॉन डी हुआ, ये सब का पानी मात्रा अगर घोल के बना के पी लिया जाए तो पानी बहुत जल्दी कवर कर देते हैं। जल हमारे शरीर का ताप में पसीना वाष्पन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल जो हमारे शरीर में होता है पसीने के माध्यम से और वाष्पन के हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जिससे हमारे शरीर के जैसे जो हमको पसीना होता है, क्या पसीना होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का जो ताप होता है, पसीना जब बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित बहुत तेज़ होता है। इसलिए मनुष्य को ठंडी भी लगनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए, पसीना भी निकलना चाहिए। हमारे शरीर का जो ताप का बैलेंस हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला है टॉपिक, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम अगर कोई है तो जल है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, चाहे चाहे वो यूरिन के माध्यम से, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से, तो शरीर उसमें अहम भूमिका निभाता है। और वाट जल उसमें अहम भूमिका निभाता है। और बात कर लें जल के बारे में, तो जो जल होता है वह यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो जल होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब समझ लीजिए कि यह एक सार्वभौमिक विलायक होता है। इसमें कोई भी चीज़ें डाल दीजिए, ये उसमें उसको विलीन अपने में कर लेता है। तो जल को बोला जाता है, जल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक होता है, अपने अंदर कोई भी चीज़ें डालने पर, घोलने पर अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर पॉलीथीन कोई भी कचरा भी डाल दिया जाता है देखिए, तो जल अपने अंदर समेट लेता है, भले उसको गला पचा नहीं पाए लेकिन वो अपने अंदर ले लेता है। तो जल को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये एक सार्वभौमिक विलायक। अगला पॉइंट है कि शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अपक्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती। जितने भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे अंदर, डाइजेशन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, जितने भी ये रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, ये जल के माध्यम से होती हैं। जल के, अगर जल हमारे शरीर में कमी रहे तो ये सब हमारे शरीर, हमारा पूरा शरीर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जल की मात्रा हमारे शरीर के लिए, हमको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। जल आहार में एक महत्वपूर्ण, जैसे विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमको चाहिए, फैट चाहिए और विटामिन चाहिए, वैसे वही उसी से अच्छी मात्रा में हमको जल भी चाहिए। भोजन अगर पानी की कमी है तो पचता नहीं है, इसलिए हमारे भोजन के घटक में महत्वपूर्ण भूमिका जल भी निभाता है। रफेज क्या है? रफेज जान लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा भोजन का। रफेज क्या है? रफेज जो होता है, एक अच्छी भाषा में समझिए, जैसे आप कोई फल खाते हैं तो उसका ऊपर का कवरिंग भी खाते हैं। जैसे आप चावल गेहूँ के जब रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चोकर भले डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चोकर होता है। तो वही ये सब चीज़ें जो होती हैं, अनाज की या फल की जो आउटर लेयरिंग होती है, वही जो होती है वो रफेज होती है। रफेज भी महत्वपूर्ण हमारे भोजन में भूमिका निभाती है। ये भोजन को पचाने में एक अहम भूमिका निभाती है। रुझांस क्या है? आप समझ गए होंगे क्या है ये चीज़ें। इसको देख लें, रुझांस हमारे आहार का पाच्य भाग होता है, पचता नहीं है बल्कि पाचन क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप जिसमें कहाँ पाया जाता है, जैसे फल और सब्जियों में लोग मांस और मछली के संयोजी ऊतक, जैसे मांस मछली खाते हैं उसमें संयोजी ऊतक होता है। सलाद खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल जिसमें छिलका हो, रेशा अधिक हो, उसको रुझांस कहते हैं। रुझांस क्या है? समझ गए, आउटर लेयरिंग होती है। या मांस मछली खाते हैं तो उसमें जो संयोजी ऊतक होता है, सब फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, खीरा खाते हैं जिसको बहुत लोग छील के खाते हैं, बहुत लोग आउटर कवरिंग करके खाते हैं। कोई सब्जियां खा रहे हैं तो क्या सारी सब्जियां छिल के ही थोड़ी ना, जैसे अब बहुत लोग आलू भी ही छील के नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, जैसे बोड़ा वोड़ा सा हम लोग खाते हैं, ये सब परवल खाते हैं तो उसको छीला नहीं जाता, तो उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है जो हमारे पेट में जाती है, या हम गेहूँ खा रहे हैं या कोई हम दाना खाते हैं तो क्या आउटर लेयरिंग उसकी खा जाते हैं। इसका नहीं तो चना वना खाते हैं निकाल देते हैं, उसकी आउटर लेयरिंग खाना चाहिए, हमारे भोजन को पचाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो यही होता है रुझांस। आप ये समझ गए, पाचन के लिए ये उत्तम, देखिए ये पाचन के लिए उत्तम है। ये आंत गति को भी सहायता करते हैं। आंत की गति जो होती है उसको अच्छे से, इसे रफेज होने पे, हमारे भोजन में इसकी मात्रा होने पे, इसकी आंत की गति भी अच्छे से वो डाइजेशन करता है, वो हमारे पाचन में भी उत्तम होती है। बस इसका कार्य किया है, हमारी पाचन क्रिया को ये अच्छा बनाता है रफेज। इसलिए हमें भोजन में रफेज भी लेना चाहिए, ये भी लेना अच्छा होता है। एक विटामिन से क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन किस तरह से क्वेश्चन आज तक पूछा है, इसी तरह का क्वेश्चन उससे पूछता है विटामिन से। क्या है विटामिन? देखिए, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, ये बस सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा होता है। विटामिन ए ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों के विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता-जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इसका आंसर आप बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जैसे आप उत्तर बताएँगे, इसका आंसर अगर जैसा भी आप बताएँगे, हम कमेंट में आपको आंसर बताएँगे। हीनता-जन्य, कमेंट में आप इसका आंसर हमें पहले आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा?